गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा इंग्लिश ग्रामर टेस्ट 4 के बारे में थोड़ा हम आज बात करेंगे। उस पर हमने एक्सरसाइज 51 से 65 दिए थे, तो उसमें क्या टॉपिक हम लोग ने कवर किया था उस पर भी हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट उस पर टॉपिक था पार्टिसिपल। Participle, like infinitive and gerund, is also a non-punitive. Infinitive and gerunds, they are like verbal nouns, but participle is a verbal adjective. Participle भी आपका verb से ही बनते हैं। जैसे आप कोई भी verb ले लो, उस पर आप ing डाल दो तो उसको बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, और वो एक क्वालिफाइंग या लाइक एडजेक्टिव क्वालिफाइंग का वर्ड या डिस्क्रिप्टिव वर्ड काम करते हैं। और एक है वर्ब प्लस ईडी, तब उसको फर्स्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। और वर्ब प्लस आईएनजी जब नाउन के फॉर्म में यूज होते हैं उसको बोलते हैं जेराउंड। तो इस पर हमने क्वेश्चन दिए थे। तो पार्टिसिपल भी 4 टाइप्स का होते हैं। वर्ब प्लस आईएनजी आपको बताया, तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्ब प्लस ईडी उसको बोलते हैं फर्स्ट पार्टिसिपल। और कभी कभी आपको आईएनजी प्लस ईडी भी मिलेंगे, तो उसको बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। और कभी कभी जस्ट वर्ब प्लस आईएनजी लेकिन प्योर एडजेक्टिव का काम करते हैं, तो उसको बोलते हैं पार्टिसिपल एडजेक्टिव। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक में थे आपका जेरान। जैसे आपको मैंने बताया, जेरान को हम बोल सकते हैं वर्बल नाउन। वर्ब प्लस आईएनजी जो नाउन का काम करते हैं उसको बोलते हैं जेराउंड। तो वो कभी ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, तो कभी सब्जेक्ट भी हो सकता है। और कभी कभी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। उसके बाद हम लोग का यूजेस ऑफ वर्ब्स, या आपका 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब होता है, और इरेगुलर वर्ब क्या होता है वो सब आपको बताया है। उसको आप थोड़ा जानना है। जैसे पास्ट टेंस है, पास्ट पार्टिसिपल जो ईडी से नहीं बनता है उसको इरेगुलर वर्ब बोलते हैं। इस पर आपको थोड़ा एक्सरसाइज दिया था। उसके बाद ऑक्सिलरीज एंड मॉडल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप कोई भी वर्ब को यूज़ करते हैं तो उसके साथ कुछ हेल्पिंग वर्ब्स चाहिए होता है, क्वेश्चन बनाने के लिए, या कॉन्टिन्यूस टेंस बनाने के लिए, या परफेक्ट टेंस बनाने के लिए, या पास्ट टेंस बनाने के लिए। तो उसमें जैसे बीई मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्सिलरी वर्ब है, बीई। तो बीई का फिर आपका अदर फॉर्म्स ऑफ बीई, बीई से आपका होता है, बी से होता है आपका वाज, वेयर, आर, ये सब बी से, बी का फॉर्म है। उसके बाद आपका है हैव, डू, ये सब ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। उसके बाद एक वर्ड है मॉडल वर्ब्स या मॉडल्स, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, सेल, विल, वुड, शुड, मस्ट, ought to, ये सब भी आपको जानना है। उसके बाद नीड, डेयर, ये भी कभी कभी आपका मॉडल्स के यूज में यूज होता है, ये भी आप जानना है। जैसे कैन और मे का आपको यूजेस मालूम होना चाहिए। कैन जनरली आपका एबिलिटी को एक्सप्रेस करता है। मे कभी कभी पॉसिबिलिटी या परमिशन को एक्सप्रेस करता है। कभी कभी कैन भी परमिशन को एक्सप्रेस करता है। और कैन और मे का पास्ट टेंस का रूप में यूज करता है, माइट, कुड, ये सब। कभी कभी
कुड और माइट को भी कभी कभी प्रेजेंट टेंस में भी यूज़ करते हैं परमिशन मांगने के लिए और या कुछ ऐसा होने के लिए। उसके बाद सेल विल, सेल जनरली फर्स्ट पर्सन के साथ यूज़ करते थे, आजकल तो जनरली विल ही यूज़ हो जाता है और उसका शुड एंड वुड उसका पास्ट टेंस होता है सेल का और विल का। लेकिन कभी कभी शुड एंड वुड प्रेजेंट टेंस में भी यूज़ होता है। शुड अगर प्रेजेंट टेंस में यूज़ हो जाने से आपका सजेशन होता है, जैसे यू शुड हैव डन इट, उसका मतलब है कि आप वो चीज़ करना चाहिए था लेकिन आपने नहीं किया, इस तरह का होता है। उसका बाद मस्ट एंड ought, आपका ought to, ये इसका भी आप यू मस्ट डू इट, उसका मतलब यू आर रिक्वायर्ड टू डू इट, इट इज़ नेसेसरी फॉर यू टू डू इट। यू ought टू डू इट मतलब इट इज़ एन ऑब्लिगेशन, यू ought टू डू इट, यू आर obliged टू डू इट, इस तरह का होता है। नीड भी कभी कभी नेसेसिटी एक्सप्रेस करता है और डेयर कभी कभी आपका ब्रेवरी को भी एक्सेप्ट करता है, कभी कभी चैलेंज को भी एक्सेप्ट करता है। और यूज टू एक आई यूज टू डू इट मतलब मैं करता था अभी नहीं करता, जो डिसकंटिन्यूड हैबिट को एक्सप्रेस करता है, जो आपके हैबिट था लेकिन आप इसको डिसकंटिन्यू हो गया, तो यू कैन यूज आई यूज टू प्ले फुटबॉल व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट, इस टाइप का। दैट मीन्स यू आर नो मोर प्लेइंग फुटबॉल, उस टाइप का है। बाकी तो आपका हाँ एडवर्ब क्या है? एडवर्ब पहले ऑलरेडी हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़े थे कि एडवर्ब इज ए वर्ड विच क्वालिफाई एडजेक्टिव, वर्ब और another adverb, क्वालिफाई और मॉडिफाई, ये हम लोग पढ़े थे। तो एडवर्ब का भी बहुत टाइप होता है। जैसे अगर टाइम के बारे में बात करता है तो एडवर्ब ऑफ टाइम होगा, और फ्रिक्वेंसी की बात करता है मतलब नंबर ऑफ टाइम्स, तो उसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी। उसके बाद आपका प्लेस की बात करता है, हियर देयर नियर, ये सब होगा आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। और मैनर की बात करता है, क्लियरली, ये सब, ब्यूटीफुली, नाइसली, ये सब होगा आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। और एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी भी होता है। और एडवर्ब ऑफ निगेशन, अफर्मेटिव, एडवर्ब ऑफ रीजन, ये सब होता है। एडवर्ब बहुत तरह के होते हैं। और इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी है, जो जैसे आपका यह तो उसका रिलेटिव एडवर्ब है, जैसे आपका हम लोग ने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ते हैं उस तरह का है। और एडवर्ब और एडजेक्टिव में थोड़ा आप डिफ्रेंशिएट कर सकना चाहिए। एडजेक्टिव है नाउन और प्रोनाउन का क्वालिटी के बारे में क्वालिफाई करता है, और एडवर्ब नाउन और प्रोनाउन से कोई लेना देना नहीं है। एडवर्ब जो है ज़्यादातर एडजेक्टिव और वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, और कभी कभी अपना को भी एडवर्ब को भी मॉडिफाई करते हैं। और लाइक एडजेक्टिव्स, एडवर्ब का भी पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री होता है। उसके बाद हम इसमें इन एक्सरसाइजों में, जो एक्सरसाइज 51 to 65 में हम लोगों ने कवर किया था, द प्रीपोजिशन ऑल्सो। प्रीपोजिशन एक काइंड ऑफ वर्ड है, इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, पार्ट ऑफ स्पीच। प्रीपोजिशन मीन्स प्री मीन्स बिफोर, पोजिशन आप तो जानते हैं मतलब इज ए वर्ड यूज बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो रिलेशन with other noun, pronoun or verb or anything। तो प्रीपोजिशन आपको वर्ड से ही समझना चाहिए कि इज ए वर्ड यूज बिफोर ए नाउन या प्लेस बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन, ये आप जानना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट हम रफ ब्रीफली थोड़ा टॉपिक कवर किया है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं
ये जो आपका एक्सरसाइज में क्या क्या किया, और हमने इस बार आपको बताया कि अभी इस बार हम लोग, क्योंकि कैंडिडेट्स भी काफ़ी हो गए, स्टूडेंट काफ़ी हो गए, तो सबका मैं इवैल्यूएशन नहीं कर सकते हैं, तो हमने एक आइडिया निकाला है और आप लोग के लिए और एक लर्निंग प्रोसेस होंगे कि हम जो बेस्ट एक दो को हमने चेक किया है और बाकी को भी हमने देखा है, लेकिन जो बेस्ट पेपर्स है बेस्ट उनको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और ये वीडियो भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसको देख के आप अपना जो पेपर्स हैं जो आपने सबमिट किया मुझे, उसको फिर आप सेल्फ इवोल्यूशन करके, सेल्फ असेसमेंट करके अपना से भी मार्क्स दे के फिर मुझे भेजो, तो हम चेक करेंगे। तो उससे आपको और मतलब स्टडी करने को मिलेगा। जो बेस्ट आंसर्स है उसको देख के और ये मेरा वीडियो को देख के आप सेल्फ असेसमेंट कर लीजिएगा। तो हम लोग अभी चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज था एक्सरसाइज 51, जिसमें आपको दिया था क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें आपको करना था pick out the participle in each of the following sentences and tell whether it is present or past participle and also how it is used। ये आपको तो इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 3, I saw the storm approaching, यहाँ पे आपको ऑब्वियसली आपका साथ जो पार्टिसिपल है वो अप्रोचिंग है, लेकिन वो कैसे यूज़ कर रहा है, ये एक सेंटेंस का एक प्रेडिकेटिव में यूज़ कर रहा है, आई सॉ द स्टॉर्म। तो इसमें फुल मीनिंग नहीं हो रहा है, तो आई सॉ द स्टॉर्म अप्रोचिंग। तो अप्रोचिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है और इसको द स्टॉर्म को, द ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहे हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें आपका एक्सरसाइज नंबर 51 का क्वेश्चन नंबर 9, Having elected him president, the people gave him their loyal support। इसमें आपका having elected परफेक्ट पार्टिसिपल है, आप उसको पास्ट पार्टिसिपल भी बोल सकते हैं। ये गवर्न कर रहा हिम जो नाउन प्रोनाउन है, लेकिन क्वालिफाई कर रहा है द पीपल। इसका मतलब है कि पीपल उसको इलेक्ट करके, पीपल गेव हिम द लॉयल सपोर्ट। ये एक तो आपका एक्सरसाइज था। और नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग का था एक्सरसाइज नंबर 52। इसमें भी आपको वही करना था कि इसमें पार्टिसिपल कौन है और वो प्रेजेंट है ना, पास्ट पार्टिसिपल है, और कैसा यूज किया है। तो इसमें द पेट ऑफ द बॉडी इज वेल लेड अवे फॉर यूज़। इसमें आपका लेड है पास्ट पार्टिसिपल और ये फ्यूएल को क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, गवर्न कर रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, लेसन लर्नड इजीली आर सून फॉरगॉटन। ये हम तो ऐसे जनरली मैं लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया हूँ और आप लोग को भी इसलिए बताता हूँ कि आप हार्ड वर्क करके, सेल्फ स्टडी करके पढ़िए और ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। लेकिन आप कहीं से आप कोचिंग करके या ट्यूशन लेके सीखते हैं तो आप जल्दी भूल जाते हैं। तो मैं टीचर्स को भी जनरली रिक्वेस्ट करता हूँ कि सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा ध्यान देने के लिए बोलिए स्टूडेंट को, और स्टूडेंट को नहीं सिखा के उनको जो लैंग्वेज या कोई भी चीज़ नहीं सिखा के उनको ये सिखाइए कि वो अपने से कैसे सीखे। तो इसलिए ये उस पर अप्रोप्रिएट है, लेसन लर्नड इजीली आर सून फॉरगॉटन। तो इसमें ऑब्वियसली आपका लर्नड इज द पास्ट पार्टिसिपल है और ये लेसन को मॉडिफाई कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट एक्सरसाइज था 53। इसमें आपको क्वेश्चन दिया था कि कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस बाय मेकिंग यूज ऑफ पार्टिसिपल। आप पार्टिसिपल यूज़ करके दो सेंटेंस को वन सेंटेंस बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 था वी स्टार्टेड अर्ली, वी अराइव्ड एट नून। तो उसको आप ये बना सकते हैं पार्टिसिपल, आप परफेक्ट पार्टिसिपल यूज़ कर सकते हैं इसमें। हैविंग स्टार्टेड अर्ली, वी अराइव्ड एट नून, ये ठीक रहेगा।
और कोई लिखा है स्टार्टिंग अर्ली वी अराइव्ड एट नून, वो एग्जैक्टली करेक्ट नहीं है लेकिन चल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का एक्सरसाइज है 54, वो अगेन जस्ट अपोजिट टू एक्सरसाइज 53। एक्सरसाइज 53 में हमको पार्टिसिपल यूज़ करना था और एक्सरसाइज 54 में हमको पार्टिसिपल हटा के सेंटेंस को फिर बनाना है। इसमें एक्सरसाइज 7 इसमें है बीइंग पैरालिटिक ही कुड नॉट वॉक। तो इसमें आपको देखेंगे कि इसमें पार्टिसिपल है बीइंग, तो इसमें आपको हटाना है। तो एज ही वॉज पैरालिटिक he could not walk, because he was paralytic he could not walk। कोई ऐसा लिखा है चलेगा, as he was paralytic he could not walk, that is much better। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन था walking up to the front door I rang the bell। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे walking आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज़ हुआ है, तो उसको आपको हटाना है। मतलब फ्रंट डोर तक जाने के बाद मैंने बेल बजाया, ये बात है। तो इस पर आपको ये लगना है फ्रंट डोर तक गए फिर हमने बेल बजाया, ये लिखना है। तो इसमें सिंपल बस आई वॉक अप टू द फ्रंट डोर एंड डाल दो आप आई रैंग द बेल। तो इस पर आप किसी ने ईडी नहीं डाला, वॉक वो नहीं होगा क्योंकि ये पास्ट टेंस में है, तो आपको वॉक्ड डालना पड़ेगा। आई वॉक गलत होगा, वॉक्ड ईडी इज करेक्ट। नेक्स्ट एक्सरसाइज 55, इस पे आपको बताना है कि जेरान कौन है, पार्टिसिपल कौन है। उसके बाद ये भी बताना है पार्टिसिपल है तो नाउन या प्रोनाउन किसको क्वालिफाई कर रहा है, और जेरान है तो ये बताना है कि सब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट है ना, कॉम्प्लीमेंट है ना, या यूज आफ्टर ए प्रीपोजिशन। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 3, हियरिंग द नॉइज ही रैन टू द विंडो। यहाँ पे आप देखेंगे हियरिंग द नॉइज, हियरिंग इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल और वो किसको गवर्न कर रहे हैं, द नॉइज को, नॉइज के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन किसको क्वालिफाई कर रहे हैं, ही को क्वालिफाई कर रहे हैं। तो इसलिए नॉइज़ को गवर्न करते हैं लेकिन ही को क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि उसने क्या किया, किस लिए ही रैन टू द विंडो आफ्टर हियरिंग द नॉइज़। तो इस पर आपको सिंपल लिखना है कि ये हियरिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, गवर्निंग द नॉइज़ एंड क्वालिफाइंग द प्रोनाउन ही। तो इसमें कोई नाउन लिखा गलत है, ही इज़ नॉट ए नाउन। और क्वेश्चन नंबर 16 में फ्रेजिंग ऑल अलाइक इज फ्रेजिंग नॉन, मतलब सबको आप तारीफ करते रहेगा तो किसी को तारीफ करने का नहीं करने का बराबर। तो इसमें आप देखेंगे फ्रेजिंग जेरान का काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है, वर्बल नाउन का, नॉट एग्जैक्ट नाउन, और दोनों साइड में नाउन का काम कर रहा है। फ्रेजिंग, फर्स्ट फ्रेजिंग is the subject, second phrasing is the object, लेकिन like a verb they are taking another object also, जैसे phrasing all alike, all alike एक ऑब्जेक्ट जैसा है, नॉन भी ऑब्जेक्ट जैसा है। तो इस पर आपको सिंपल लिखना है फ्रेजिंग जेरान है और फर्स्ट फ्रेजिंग ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का रूप में यूज़ कर रहे हैं, सेकेंड फ्रेजिंग ऑब्जेक्ट का रूप में यूज़ कर रहे हैं। और नेक्स्ट एक्सरसाइज तो बहुत इजी है, एक्सरसाइज 56, ये तो आपका 56, 57 ये सब आपका टेंसेस पढ़ता। तो इसमें चेंज द वर्ब्स इन द पास्ट टेंस, बस आपको पास्ट टेंस बनाना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, रामा राइट्स टू हिज मदर एवरी वीक, बस इसमें वर्ब है आपका राइट्स, उसको उसका पास्ट टेंस से रोट। उसी तरह एक्सरसाइज ही लाइज इन ऑर्डर टू एस्केप पनिशमेंट, इसमें भी आपका देखेंगे कि इसमें वर्ब है लाई, लाइज, तो उसको आप लाइड लिखना है,
जो इसमें बार जो यूज़ कर रहा है मेन वर्ड। उसके बाद एक्सरसाइज 57, इसमें आपको पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करना है। क्वेश्चन 1 था सी, इट इज़ years since I saw him होगा। उसके बाद he has, जब भी परफेक्ट टेंस होता है तो उसमें पास्ट पार्टिसिपल यूज़ होता है, तो he has seen होगा इसमें, seen his best days, ऐसा है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था 32, इसमें आपका I was struck, जब भी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनते हैं तो ऑब्वियसली उसमें फर्स्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होता है, तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा आई वॉज स्ट्रक बाय स्टोन, इट नेवर स्ट्रक मी बिफोर, दोनों का सेम वर्ब है, सेम फॉर्म है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज, हम लोग का नेक्स्ट एक्सरसाइज था 58, इसमें आपका क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6, ही वॉज एक्सीडेंटली, वो भी आप में आपका देखेंगे कि ये एक पैसिव वॉइस है, शूट से शॉर्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपका यूज ऑफ मॉडल्स, इसमें आपका क्वेश्चन 1 है आई डोंट थिंक, इसमें आपको बेस्ट अल्टरनेटिव यूज करना है, करेक्ट अल्टरनेटिव। सेल, शूट, कैन, ये भी दिया है। आई डोंट थिंक आई शेल बी एबल टू गो, ये करेक्ट होगा आपका, सेल इज करेक्ट हियर। उसके बाद नेक्स्ट है ही was used to play cricket before his marriage, इसमें सिंपली आप लगाना है he used to play cricket before his marriage। उसके बाद एक्सरसाइज 59A, इसमें आपको सेंटेंस को रीराइट करना है यूजिंग ए मॉडल, जैसे मीनिंग सेम होना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3, माई सिस्टर वॉज एबल टू रीड द अल्फ़ाबेट व्हेन शी वॉज 18 months ओल्ड, इसमें आपको मॉडल यूज़ होना है, तो आपका वॉज एबल टू का जगह में आप जो एबिलिटी है उसको, एबिलिटी को एक्सप्रेस करता है कैन, और कैन का फर्स्ट टेंस होगा कुड, तो ऑब्वियसली आपको ये लिखना है माई सिस्टर कुड रीड द अल्फ़ाबेट व्हेन शी वाज 18 months ओल्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था हम लोग का ही विल प्रोबेबली पास द ड्राइविंग टेस्ट इजीली, तो प्रोबेबिलिटी को आप जानते हैं कि मे से यूज़ डिनोट करता है, और मे फ्यूचर को भी डिनोट करता है ज़्यादातर, कभी कभी प्रेजेंट को भी डिनोट करता है, तो इसका करेक्ट सेंटेंस इस तरह हो जाएगा ही मे पास हिज ड्राइविंग टेस्ट इजीली। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट एक्सरसाइज था एक्सरसाइज 60, इस पर आपको एडवर्ब के बारे में दिया है, तो इसमें नंबर 1 एडवर्ब कौन है बताना है, उसके बाद कौन सा वर्ड वो मॉडिफाई कर रहा है वो बताना है, उसके बाद ये भी बताना है कि मॉडिफाइड वर्ड वर्ब है ना, एडजेक्टिव है ना, एडवर्ब है। उसके बाद आपको ये भी बताना है कि एडवर्ब कौन सा टाइप का एडवर्ब है, टाइम है ना, प्लेस है ना, मैनर है ना, डिग्री है। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसमें था क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई अगेन, इसका मतलब कि कोई एडवाइस कर रहा है यू ट्राई अगेन, ये होता है। तो इसमें आपको लगता होगा कि यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट इज हिडन, तो एक इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा यू ट्राई अगेन, तो इसलिए इसमें होगा आप देखेंगे कि अगेन वर्ड इज द एडवर्ब, तो अगेन इसमें किस वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है, ट्राई, ट्राई इज वर्ब, ये भी आपको बताना है। और अगेन किस तरह का एडवर्ब है, किस क्लास का एडवर्ब है वो आपको बताना है। अगेन मतलब अगेन अगेन यानी कि फ्रीक्वेंसी को
डिनोट करता है। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या एडवर्ब ऑफ टाइम आप बोल सकते हैं। प्रीसियसली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, विजडम इज टू हाई फॉर ए फूल। तो इसमें ऑब्वियसली आपका एडवर्ब है इसमें टू, और किसको मॉडिफाई कर रहे हैं, हाई एडजेक्टिव है। उसके बाद एडवर्ब किस तरह का एडवर्ब है, टू डिग्री, डिग्री एडवर्ब ऑफ डिग्री। उसके बाद आपको दिया था एक्सरसाइज 61, इसमें आपको एडजेक्टिव और एडवर्ब बनाना था एक वर्ड को। जैसे वेरी, वेरी, वेरी जनरली एडवर्ब है, लेकिन उसको एडजेक्टिव में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे बहुत लोगों ने अच्छा किया है, जैसे ईवा ने अच्छा किया है, जुमखा ने भी अच्छा किया है। आप वेरी, आप उसको अगर एडजेक्टिव में यूज़ करना पड़ेगा तो आप उसको कोई नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना पड़ेगा। जैसे कि दिस इज़ द वेरी फैन आई वॉज लुकिंग फॉर, और दिस इज़ द वेरी हाउस वेयर आई वॉज बोर्न, या दिस इज़ द वेरी स्कूल वेयर आई वॉज स्टडिंग। वो सब आपका एडजेक्टिव में आता है। उसके बाद आप एडवर्ब में यूज़ करना पड़ेगा, तो वेरी को आप ऐसा बनाना पड़ेगा कि वो दूसरा एडवर्ब को या एडजेक्टिव को या वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। जैसे ही इज़ वेरी हैंडसम, ऑब्वियसली इसमें हैंडसम इज़ एन एडजेक्टिव, और वेरी लगाने से वो होता है एडवर्ब। तो इस तरह का आप बनाना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपका था 63। इसमें आपको क्वेश्चन ये दिया था, इसमें आपको अपना नॉर्मल पोजीशन में आपको इसको सेंटेंस को कंप्लीट करना है, एडवर्ब प्लस या एडवर्ब। जैसे इसमें आई शैल मीट यू, उसके बाद दिस इवनिंग या इन दी पार्क। तो इसमें आपको ये जानना चाहिए, जब भी एडवर्ब आते हैं तो पहले आपका, अगर मैनर की बात करते हैं पहले मैनर आएंगे, उसके बाद आएंगे आपका प्लेस, उसके बाद आएंगे टाइम। तो ये आप जानना चाहिए, इसलिए हम इसको बोलते हैं MPT, मैनर, प्लेस एंड टाइम। तो यहाँ पे आप देखेंगे दिस इवनिंग और टाइम डिनोट कर रहे हैं, इन द पार्क ये डिनोट करता है प्लेस। तो ऑब्वियसली पहले आएगा MPT का अनुसार, प्लेस, मैनर इसमें नहीं है, तो प्लेस एंड टाइम। तो आई शैल मीट यू इन द पार्क दिस इवनिंग, दैट विल बी करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज 64, ये प्रीपोजिशन पर है। तो इसमें आपको प्रीपोजिशन वर्ड को आपको बताना है कौन सा है, उसके बाद कौन सा वर्ड को गवर्न कर रहे हैं वो आप बताना है। तो स्टूडेंट लोगों ने अच्छा किया है। इसमें क्वेश्चन 1 था, लिटिल जैक हॉर्नर सेट इन ए कॉर्नर। इसमें आपका प्रीपोजिशन है इन, और किसको वो मॉडिफाई या गवर्न कर रहे हैं, वो है कॉर्नर, ए कॉर्नर। इसको तो आपको मालूम है, प्रीपोजिशन मतलब है कि पोजीशन बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन। तो उस किसका बिफोर वो प्लेस हुआ वो आप जानना चाहिए, बस उसी को बोलते हैं। तो इसमें आपका इन ए कॉर्नर, सेट इन ए कॉर्नर, तो इसमें इन इज प्रीपोजिशन and a corner is a word or a noun governed by the preposition. इसका नेक्स्ट सेंटेंस था, नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन 21, he goes on Sunday to church
and sits among his boys. इसमें on प्रीपोजिशन है और गवर्न कर रहे संडे को, और टू प्रीपोजिशन है, चार्ल्स को गवर्न करता है, और among प्रीपोजिशन है और his boys को गवर्न करते हैं। तो इतना तक हमारा था 64 एंड लास्ट एक्सरसाइज हम लोग का 65 था। तो इसमें था, इसमें आपको बताना कि एडवर्ब कौन सा है, एडवर्ब ना प्रीपोजिशन कौन सा है। तो हम लोग इसमें शायद आपको बस एक ही क्वेश्चन देते, द मैन वॉक राउंड द हाउस। तो ये आप देखेंगे इसमें एडवर्ब नहीं है, प्रीपोजिशन है, राउंड द हाउस। तो इतना तक हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट टेस्ट 5 जो है आपका फ्राइडे को फिर होगा। तो आप लोग पढ़िएगा एक्सरसाइज 66 से लेकर 70 तक, उसमें जितने भी टॉपिक्स कवर्ड है उसको आप पढ़िएगा और अपना से सेल्फ स्टडी करो और अपना से लेसन लर्न करो, तो ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। और अभी आज से लेकर कल तक हमको आप अपना जितना भी सेल्फ इवोल्यूटेड आंसर्स है आपका, जिन्होंने टेस्ट 4 को सॉल्व किया था, वो आज कल भेज दीजिएगा मुझे। इसको वीडियो को देखें, उसके बाद आप लोग फिर टेस्ट 5 के लिए प्रिपेयर कीजिएगा। एक्सरसाइज 66 ऑनवर्ड एंड आपका फेज है 117 ऑनवर्ड। थैंक यू।